Namaskar. Welcome to Cutoff Talk online platform. In the lecture series Train Your Brain for Polity. Today we are discussing Article 44 of the Indian Constitution. Article 44 is related यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। डिटेल्स में जाने से पहले एक बार रीड करते हैं एग्जैक्ट आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाएगा। और राज्य का मतलब जो आर्टिकल 12 में दिए हुए राज्य हैं। समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ है। इसके तय में जाने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो समझ लेनी चाहिए। जैसे यह है कि बेसिकली 2 टाइप्स के कानून होते हैं। एक कानून होता है सिविल का और दूसरा होता है क्रिमिनल का। तो इंडिया में या भारत में ये जो सिविल लॉ है और क्रिमिनल लॉ है, उसमें जो सिविल लॉ है वह अलग अलग धर्म के लोगों पर अलग अलग प्रकार का है, परंतु जो क्रिमिनल लॉ है वह देश के सभी नागरिकों पर इक्वल रूप से लागू होता है। क्रिमिनल लॉ कौन कौन से होते हैं? क्रिमिनल लॉ में जैसे आपका मर्डर का केस हो गया, हाफ मर्डर का केस हो गया, या फिर आगजनी का केस हो गया। ऐसे मामले जो होते हैं वो फौजदारी या फिर क्रिमिनल मामले होते हैं। तो क्रिमिनल मामलों में कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होगा या कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करेगा और वह किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू कम्युनिटी का है या मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो मर्डर करने वाला यदि हिंदू है तो अगर मर्डर की सज़ा 5 ईयर है तो उस हिंदू को भी 5 वर्ष की सज़ा मिलेगी, और मुस्लिम है अगर वो मर्डर करता है तब भी उसको 5 साल की सज़ा मिलेगी। टोटलिटी सीन ये है कि क्रिमिनल मामले होल इंडिया में सब पर इक्वली लागू हैं। बट जो सिविल मामले हैं, सिविल मामले कौन से होते हैं? मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्टेशन हो गया या फिर मेंटेनेंस हो गया। मीन्स शादी, विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने से संबंधित जो मामले हैं वो सिविल मामले हैं। मामला यहीं पर फंसता है कि भारत में जो सिविल मामले हैं वो हिंदू के लिए अलग हैं, मुस्लिम के लिए अलग हैं, अदर जो रिलीजियस को प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए अलग है। लेकिन रिमेम्बरिंग पॉइंट यहाँ पर यह है, हिंदू कम्युनिटी के अंतर्गत ही सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और पारसी भी आते हैं। तो जैन, पारसी, हिंदू कम्युनिटी पर एक टाइप का सिविल जो कानून है मुस्लिम के लिए अलग है। तो इसी मामले में यह कह सकते हैं कि पब्लिक लॉ और पर्सनल लॉ का सीन आ जाता है। डिबेट यहीं पर होती है कि पब्लिक लॉ होना चाहिए। जिस प्रकार से क्रिमिनल मामले सभी रिलीजियस के लोगों पर लागू हैं, वैसे ही सिविल मामले ही सभी कम्युनिटी पर लागू होने चाहिए, सभी रिलीजियस के फॉलोअर्स पर लागू होने चाहिए। और भारत में अभी हिंदुओं का अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ है। तो हिंदू और मुस्लिम या अन्य जो रिलीजियस के प्रैक्टिसर हैं उन सब पर एक समान कानून लागू हो, इक्वल कानून लागू हो, पर्सनल लॉ ना हो बल्कि एक यूनिफॉर्म लॉ हो। इसी यूनिफॉर्म लॉ को लागू करने की जो व्यवस्था है आर्टिकल 44 में उसका प्रावधान किया गया है यूसीसी। आई थिंक आप समझ गए होंगे यूसीसी का मतलब ये हुआ एक देश एक कानून। मीन्स देश में अलग अलग धर्म के लोग रह सकते हैं, अपनी पूजा पद्धति जो भी है वो कर सकते हैं, बट अगर मामला आ जाएगा शादी का, विवाह का, तलाक का, एडॉप्टेशन का, तो सेम कानून हिंदू पर भी लागू हो, मुस्लिम पर भी लागू हो। यही प्रावधान अनुच्छेद 44 करता है। उम्मीद है आर्टिकल 44 समझ में आया होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।